सारा जंगल में गहरे एकांत केबिन में पहुंची, शहर के शोर से बचने के लिए उत्सुक। जैसे ही उसने सामान खोला, सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया, हवा में चीड़ की खुशबू भर गई। एकांत बिल्कुल वही था जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही रात हुई, उसने आग जलाई, एक किताब के साथ लिपट गई। एकमात्र आवाज लपटों की चटकने की थी। बाहर हवा तेज हो गई, पेड़ों के बीच से फुसफुसाते हुए, लेकिन सारा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वह आई। दस्तक, दस्तक, दस्तक। पहले तो आवाज धीमी थी, लगभग विनम्र। लेकिन फिर यह फिर से आई, और तेज। सारा का दिल धड़क उठा। वह खड़ी हो गई, सावधानी से दरवाजे की ओर चली, उलझन में। कोई पड़ोसी नहीं था। बाहर कौन हो सकता है? उसने दरवाजा थोड़ा खोला, अपनी टॉर्च को अंधेरे बरामदे में चमकाया। कुछ नहीं, बस सरसराती पत्तियां और हवा। उसने सांस छोड़ी, खुद पर आधा हंसते हुए, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा बंद कर पाती, केबिन की दीवार से कुछ टकराया। फुसफुसाहट। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह घूमी, टॉर्च की रोशनी कमरे में घूम रही थी। खाली। आग की चिंगारी दीवारों पर नाचती लंबी परछाइयां बना रही थी, लेकिन वह अकेली थी। वह वापस दरवाजे की ओर मुड़ी। धमाका। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वह उछल पड़ी, उसकी छाती घबराहट से दब गई। खिड़कियां बंद थीं। दरवाजा भी बंद था। उसने कमरे को देखा, लेकिन उसे यह गलत लगा, दम घुट रहा था। तभी उसने देखा, दालान में एक लंबा व्यक्ति खड़ा था, जो परछाइयों में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह व्यक्ति हिला नहीं, लेकिन ऐसी आवाज में बोला कि उसे हड्डियों तक ठंड लग गई। तुम पहले भी यहां आ चुके हो। शब्दों ने उसके शरीर में एक झटका दिया। वह समझ नहीं पाई। आकृति करीब आ गई, उसका रूप स्पष्ट होता जा रहा था, एक लंबा, अप्राकृतिक आकार, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। बहुत देर हो चुकी है, उसने फुसफुसाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरा उसके चारों ओर बंद हो गया। अंधेरे ने उसे एक पल में निगल लिया। आग की रोशनी बुझ गई। वह चिल्ला नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी। आकृति की मुस्कान चौड़ी हो गई, असंभव रूप से चौड़ी, उसकी उपस्थिति दम घोंटने वाली थी। अगली सुबह केबिन खाली था। संघर्ष के कोई संकेत नहीं। सारा नहीं। केवल हवा में उसकी आवाज की फुसफुसाहट, और दूर की आकृति अगली आत्मा के बहुत करीब आने का इंतजार कर रही थी।